गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है संडे 3 मई 2020। अब तक के करंट जो क्वेश्चन है उनको अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और उसका डाउनलोड लिंक है वो आपको यहाँ पे दिया गया, जहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन ए कोयला उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी लोहा उद्योग, ऑप्शन डी बिजली उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कोयला उद्योग। अब ये केंद्र सरकार ने क्या किया कि राज्य सरकारों से अभी कोयला लेने के लिए, ताकि इजीली टाइम पे क्या हो सके, खदानों का आवंटन किया जा सके और व्यापार में आसानी हो सके, उत्पादन में सुधार हो सके, इसके लिए ये किया गया। अब जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है PMU, अब इससे आपको याद रखना चाहिए कि अभी अपने कोयला मंत्री कौन है? कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अब ये लॉकडाउन के दौरान ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि जो लेबर है वो सब भी अभी लॉकडाउन के टाइम बैठी है। तो अभी इंडस्ट्रीज को क्या किया जाए, इजीली इस प्रोग्राम के तहत सुचारू रूप से शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी SLF-MF योजना के तहत लाभ को बढ़ाया है। इस योजना में MF का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन अपन थोड़े दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे सिर्फ इसका पूरे नाम पूछा है अभी। ऑप्शन ए माई फाइनेंस, ऑप्शन बी म्यूचुअल फॉर्म, ऑप्शन सी मेगा फंड, ऑप्शन डी म्यूचुअल फंड। तो आपको इजीली पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यूचुअल फंड। अब जो MF स्कीम है, SLF-MF स्कीम, ये कौन कौन से देशों ने शुरू की थी? क्योंकि ये फ्रैंकलिन एक संस्था थी अमेरिका की, उसने क्या किया था, लॉकडाउन के दौरान जो अपने म्यूचुअल फंड थे उनकी 6 शाखाओं को क्या किया था, हटा लिया था। जिसके दौरान फिर क्या बोला था कि RBI क्या देगा, जो इंडिया में है उनको 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, तरलता, ताकि इजीली बैंक चलते रहें, यहाँ की जो शाखाएं वहाँ से पैसा लोग पूरा ना निकाल लें, तो इन पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए शुरू किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने मुख्य क्षेत्रों पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी है 5। तो इसका राइट आंसर आप आराम से सोच कर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। अभी 8 उद्योग कौन कौन से हैं पहले ये देख लेते हैं। ये हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी। जो भी रिफाइनरी के उत्पाद हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। उर्वरक और साथ ही साथ इस्पात, सीमेंट और बिजली। अभी जो 8 उद्योग है इसमें एक टर्म आई है अपने कोर उद्योग सूचकांक। ये क्या करती है, ये उत्पादन मात्रा कितनी है उसके बारे में बताती है। ओके, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है उसमें कितना उत्पादन हो रहा है ये सबसे ज़रूरी है। अब ये अप्रैल में कितना बोला गया, 2019 और 20 के डाटा के दौरान बोला है इन्होंने कि इंडिया में कितना रहेगा, 0.6% रहेगा। और लास्ट ईयर ये कितना था, 2018-19 अप्रैल में ही ये कितना था, 4.4%। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है इतने कितने परसेंटेज रहने की संभावना व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 4, पहल कोविड-19 परियोजना भारत तक किस देश की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी श्रीलंका। अभी जहां कोविड-19 डिजीज के दौरान संपूर्ण कंट्रीज जो क्या चल रहा है, यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है इस महामारी को कंट्रोल करने के लिए, तो सारे देश क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी अलग पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं और साथ में मिलकर पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों को भी आगे लाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ साथ में लेकर आ रहे हैं। अब ये पॉलिसी किसकी है, पहला तो आपको पता चली गया कौन सा है, भारत के साथ किसके, इसमें ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, जापान, श्रीलंका। तो ये ऑप्शन क्या होगा इसमें, राइट आंसर बी। तो अमेरिका और ये भारत की संयुक्त परियोजना है। अब ये कौन कौन सी कंपनीज की परियोजना है ये भी अपन साथ ही साथ देख लेते हैं। एक USA की है USAID और दिल्ली की एक ग्लोबल कंपनी है IPE ग्लोबल कंपनी। इन दोनों की संयुक्त रूप से ये परियोजना चलाई गई है। अब इसमें अमेरिका ने क्या घोषणा की है कि वो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने रुपए देगा। पहले तो उसने बोला $5.9 मिलियन और अभी साथ ही साथ बोला है कि $3 मिलियन अतिरिक्त और सहायता की जाएगी, ताकि लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या मिल सके, एक सहारा मिल सके।
क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीरी केसर की कड़वाहता का कारण इसमें से किसकी उपस्थिति है? ऑप्शन ए क्रोसिन, ऑप्शन बी पिक्रोसिन, ऑप्शन सी थियामिन, ऑप्शन डी है टेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको हर ऑप्शन में पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो आप राइट आंसर भी इजीली यहाँ से पता लगा सकते हैं। क्रोसिन क्या कारण करता है? जो केसर होती है उसको कलर प्रोवाइड करवाता है। ओके, इसका कलर क्या होता है? यूनिक होता है। और पिक्रोक्रोसिन क्या करता है? ये कड़वाहट का मुख्य कारण है। थियामिन किस में पाया जाता है? कॉफ़ी में। और टेनिन किस में पाया जाता है? चाय में। तो आपको सारे आंसर अगर कट करना आता हो तो आप राइट आंसर भी इजीली पता कर सकते हैं। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि कश्मीरी केसर को भी क्या है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। जहाँ पे अपन ने कल ही बात की थी, मणिपुरी चावल को भी क्या किया गया था? जीआई इंडेक्स में स्थान दिया गया था। अब जीआई इंडेक्स टैग क्या होता है? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर जगह पे जो कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वहाँ पे फेमस है, अच्छी क्वालिटी की है, उसको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी प्रदान करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। क्योंकि फिर वो इस एरिया की क्या हो जाती है? स्पेसिफिक पहचान हो जाती है। कश्मीर के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। जितना कश्मीर के बारे में आपको पता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? अब टूना यहाँ पे क्या है? एक मछली की प्रजाति है, एक फिश की स्पीसीज है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 मई, ऑप्शन डी है 1 मई। तो अभी अगर अपन करंट के सारी अपडेट से रहते हैं नॉन, तो अपन इसका इजीली आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 मई। अब 2 मई को ट्यूना दिवस के साथ साथ एक और इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? कोई भी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अवेयरनेस के लिए। ये सबसे इजी ऑप्शन होता है, अवेयरनेस के लिए। ओके, अब ट्यूना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोविड-19 के दौरान सारी इंडस्ट्रीज तो बंद है, लेकिन फिश वगैरह का क्या हो रहा है? डिब्बा बंद, इनकी पैकिंग करके इनकी डिलीवरी हो रही है। तो इसके लिए पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड जितनी भी फिश खाते हैं उनमें क्या है, 20% फिश तो कौन सी पकड़ी जाती हैं? ओनली अकेले ट्यूना फिश पकड़ी जाती हैं। इसके लिए फेमस है। और ये 96 देश हैं जो कंट्रीज हैं, उनमें इसका प्रोडक्शन बड़े लेवल पे किया जाता है। अब ये डे मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 2016 में ये प्रस्ताव लाया गया, जहां 2017 से इसको मनाना शुरू कर दिया गया है। अब ये कौन सी संस्था के द्वारा मनाया जाता है? UN, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में जितना जानते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अपन डेली यूनाइटेड नेशन की स्थापना, इसके अध्यक्ष, इसका कार्य, इसका मुख्यालय, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चकमा व होन्जोंग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जंगली जानवर, ऑप्शन बी पेड़ों से, ऑप्शन सी एक जनजाति से, ऑप्शन डी योजना से। अब अगर आप करंट से अपडेट रहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा जनजाति से। चकमा होन्जोंग क्या है? अरुणाचल प्रदेश की साइड पाई जाने वाली एक ट्राइब्स है, जनजाति हैं। अब इनको भी क्या बोला गया है कि कोविड-19 के दौरान क्या मिलेंगे? जो भी राहत सामग्रियाँ और जो भी राहत कार्य प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो भी इनको करवाए जाएं, क्योंकि इनको उन क्षेत्रों से क्या कर दिया गया था? विस्थापित। क्योंकि ना तो ये बौद्ध थे, ना ये मुस्लिम थे प्रॉपर, ये हिंदू और बौद्ध मिक्स टाइप से थे। तो इनको क्या है, अभी एक विस्थापित की तरह व्यवहार न करके पूरे देश में राहत कार्यों में शामिल किया जाएगा, इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब बात चल रही है जहाँ पे अरुणाचल की। अब ये भी देख लेते हैं कि अपन चकमा व जो होन्जोंग है, यहीं पे एक नदी निकलती है इनके पास में मिजोरम से। ओके, क्योंकि वो भी फेमस है। वो जो नदी है वो कौन सी नदी निकलती है? कर्णाफुली एक नदी निकलती है मिजोरम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ई नाम प्लेटफॉर्म शुरू करने वाली देश की पहली मंडी कौन सी है? तो ई नाम शुरू करने वाली देश की पहली मंडी कौन सी? ऑप्शन ए आज़ादपुर मंडी, ऑप्शन बी पटियाला मंडी, ऑप्शन सी कर्नाटका मंडी, ऑप्शन डी है हरियाणा मंडी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी कर्नाटका मंडी। अब इन्हीं दिनों क्या हो रहा है? फसल की कटाई हुई है और फसल से क्या है? अनाज निकला है।
तो उसके लिए क्या किया है कि ई नाम जो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था उससे 200 मंडियों को और जोड़ दिया गया है। सबसे पहले तो ये कहाँ शुरू किया गया था, कर्नाटका मंडी से। अभी 200 और मंडियों को जोड़ने के बाद टोटल संख्या देश में हो गई है इनकी 785 मंडियाँ क्या है, ई प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं। अब इसका कार्य क्या है कि जो अंतर्राज्यीय व्यापार ईजीली हो सके। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिचौलिए होते हैं उनके भी दक्षता को, उनके हेर फेर को इसमें कम करना है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना इसका मुख्य कार्य है। ओके, जो लेन देन करते हैं किसान और व्यापारी आपस में, और इसमें साथ ही साथ वस्तुओं की भी जानकारी दी जाएगी और व्यापार की जानकारी दी जाएगी, जो किसके लिए उपयोगी, किसानों के लिए भी है और साथ ही साथ जो माल खरीदने वाले मालिक हैं उनके लिए भी उपयोगी है। अब इसमें 7 राज्य और कनेक्ट हो गए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9, किसान सभा ऐप भारत की किस संस्था ने विकसित किया है? ऑप्शन ए ICMR, ऑप्शन सी SIR, ऑप्शन डी CDRDO, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप इजीली सोच के इसका आंसर दे सकते हैं। हर ऑप्शन की फुल फॉर्म भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, CSIR। तो CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर। ओके, इंस्टीट्यूट। अब इसमें सबसे पहले ये देखना है कि किसान सभा ऐप की नीड क्यों पड़ी गई है। इसमें किसानों को सहायता करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में अभी सब कुछ बंद है, लेकिन हाँ किसानों का अनाज निकल चुका है, उसको मंडियों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को अवेलेबल करवाने के लिए, किसानों की सहायता के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। अब उनको भी किसी की आवश्यकता ना पड़ेगी, इसी ऐप से वो डायरेक्ट अपनी जानकारी दे सकेंगे, जहाँ से उनकी आपूर्ति की जाएगी, उनके अनाज की जहाँ पे नीड है उनसे खरीद लिया जाएगा। तो इसका भी सीधा सा सबसे पहला मतलब यही है कि कहाँ पे क्यों शुरू की गई है, आपूर्ति को बनाए रखने के लिए और किसानों की सहायता के लिए। इसका सबसे पहले ट्रायल कहाँ किया गया था, आज़ादपुर, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, चुनाव आयोग के निर्देशन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 169, ऑप्शन सी 324, ऑप्शन डी है 53। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि सारे अभी जो अनुच्छेद अपन पढ़ रहे हैं ये चर्चा में रहे हैं। तो अगर आप करंट देखते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने अभी सिफारिश की थी कि वहाँ पे क्या है, अभी विधान परिषद में 9 सीट खाली हुई हैं महाराष्ट्र में, विधान परिषद में, उनके लिए द्विवार्षिक चुनाव करवाए जाएंगे। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया, तो यहाँ पे पता चल गया चुनाव आयोग से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 324 में ऐसा बोला गया है कि अभी चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें चुनाव आयोग में कौन कौन शामिल होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो इस प्रक्रिया को पूर्ण करवाते हैं चुनाव से रिलेटेड। अब बात हो रही है जहाँ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में क्या है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ओके, तो ये विधान परिषद के चुनाव करवाएगी। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, और जहाँ विधानसभा का कितना, 5 वर्ष। अब ये जो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य क्या होता है, पर 2 ईयर पे चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए जो सीट खाली हुई हैं वहाँ पे क्या करवाएंगी, अभी इलेक्शन करवाएंगी। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, चुनाव आयुक्तों की, इनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब साथ ही साथ अपन बात चल रही है विधान परिषद की, तो जम्मू कश्मीर जो कि पहले विधान परिषद था वहाँ पे, उसको विधान परिषद वहाँ से हटा दिया क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको अलग अलग करके। तो अभी कितने स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद बाकी रह गया, 6। आपको इन 6 स्टेट के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अब बात चल रही 370 कहाँ से है, कश्मीर घाटी से। 169 किससे रिलेटेड है, ये विधान परिषद के रिलेटेड है कि विधान परिषद को कैसे बनाना और समाप्त करना। और 53 किससे है, राष्ट्रपति की नियुक्ति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुणे ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए कोविड फार्मा, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी साइम, ऑप्शन डी दिशा। अभी मैंने इजीली बताया था कि जहाँ सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं वहाँ पे आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश, दृष्टि ये भी योजना सहायता है, दिशा ये दोनों कट हो रहे हैं, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा,
साइम ऐप ये पुणे ने लॉन्च किया। ये क्यों किया है? जो क्वारंटाइन लोग हैं उन पे नज़र बनाए रखने के लिए लॉन्च किया है, ताकि क्या अपन कोविड-19 से पीछा छुड़ा सकें। अब इसमें भी क्या है, जो फॉरेन से आने वाले लोग हैं उन पे नज़र रखी जाएगी, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके उन पे नज़र रखी जाएगी, और जो स्थानीय लोग हैं उन पे भी नज़र रखी जाएगी कि उनमें इसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी में अभी किस इस्लामिक पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? जहाँ आतंकवाद से ओनली भारत ही नहीं पूरी दुनिया क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। वहाँ पे अलग अलग देश आतंकवाद के खिलाफ संगठन अपनी एक डिसीजन ले रहे हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें हिजबुल्ला, ऑप्शन बी रहमान अल्लाह, ऑप्शन सी मोहम्मदीन, ऑप्शन डी शरीयत पार्टी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो एक जर्मनी की लेबनान में स्थित है, कौन सी पार्टी? हिजबुल्ला पार्टी। अब ये कौन सी पार्टी है ये भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। हिजबुल्ला जो पार्टी है ये जर्मनी में क्या शिया इस्लामिक पार्टी है, जहाँ मुसलमानों के दो ग्रुप हैं, शिया और सुन्नी। तो ये शिया बहुल पार्टी है। सुन्नी कहाँ पे है? मेनली सऊदी अरब में। अब सऊदी अरब के बारे में भी जो अपन काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब शिया पार्टी कहाँ पे है? जनरली शिया लोग हैं ईरान में। तो ये ईरान के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ईरान और इजराइल का जो युद्ध चलता है आपस में, उनकी एक प्रोक्सी के रूप में पार्टी बनाई गई है, जो कैसे काम कर रही है? आतंकवादी टाइप के काम कर रही है। तो जर्मनी की सरकार ने इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। बात हो रही है जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी कौन सी है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी की चांसलर कौन है? भी एंजेला मर्केल। और अभी एक मीटिंग हुई थी, कौन सी मीटिंग हुई थी? जलवायु संवाद की। उसके बारे में भी आप प्रॉपर जानकारी कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। और साथ ही साथ अपन देख लेते हैं जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है। जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टिनमेयर। ओके। और इस हिजबुल्ला पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीसी की हालिया रैंकिंग के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम को कौन सी रैंकिंग मिली है? क्रिकेट जहां इंडिया में बहुत फेमस है, तो आप सभी को क्रिकेट से रिलेटेड जो जितनी भी न्यूज़ हैं उनके तो राइट आंसर एटलीस्ट पता ही होंगे। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी है फिफ्थ। तो इंडिया को इसमें कौन सी रैंकिंग मिली है? इंडिया को थर्ड रैंकिंग मिली है। अब आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इन्होंने इंडिया को थर्ड रैंकिंग दी है, तो थर्ड के साथ अपन फर्स्ट देख लेते हैं किसको मिली है? ऑस्ट्रेलिया को मिली है। और सेकंड किसको मिली है? न्यूजीलैंड को मिली है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संसद का डिजाइन किसने तैयार किया है? ऑप्शन ए अल्बर्ट, ऑप्शन बी टिंजोनोवे, ऑप्शन सी लुटियंस बेकर, ऑप्शन डी किशन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा लुटियंस बेकर। अभी भारतीय संसद की जो नई बिल्डिंग है उसको अभी मंजूरी मिली है, जो 922 करोड़ का इसका बजट प्रस्ताव हुआ है। और ये भी सेंट्रल विस्टा जो कमेटी थी, सेंट्रल विस्टा कमेटी, उसने भी इसको प्रॉपर बोल दिया है बनने के लिए, हामी भर दिया। तो इसलिए ये चर्चा में है। तो अपन पुराना भी अपडेट साथ में देखते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत के परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का सचिव कौन है? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी मेघा सिंह, ऑप्शन सी गिरधर अरमान, ऑप्शन डी संजीव रंजन। तो इसमें आपको जो पुराने हैं उनका भी नाम लिखा हो वो भी बताना है, और जो भी नए कौन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम भी बताना है। कल अपन ने जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था कि ये जीआई टैग भारत की कौन सी संस्था द्वारा अभी प्रमाणित किया गया, जारी किया गया था, जो मणिपुर में चावल को मिला था। वो करता है भारत का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ये थे आज के अपने करंट क्वेश्चंस। थैंक यू।